हाँ, बैसाख शुक्ल पक्ष 2025 आपको अक्षय तृतीया कब है और इत्यादि चीज़ है, गृह जयंती, कल्पादि, त्रेता जुगादि कब है। तो ये आपको हो गया बुधवार को दिन, 1, 2, 3 बुधवार को दिन शाम तक तृतीया तिथि रहेगा। रोहिणी नक्षत्र रात के 8 बजे तक रह जाएगा और सब तरह के शुभ काम करने का योग मिल रहा है। वो करण तिथि हान है, इसलिए थोड़ा सा माने कि 5% शुभ योग मिल रहा है। शुभ जोगा भी है। 30 तारीख भी 3 अंक शुभ माना जाता है, पूर्णांक। भद्रा आपको स्वर्गीय है और रात्रि 5 बजे भोर तक, मैं पूरा दिन रात लगभग रह जाएगा, लेकिन भद्रा स्वर्गीय है तो शुभकारी होता है भद्रा। मुस्लिम जिलकाद 11 हिजरे 1446 हो गया। अक्षय तृतीया आज ही है। अक्षय तृतीया के दिन दान पुण्य करने का, स्नान दान का महत्व है। और आद्य दान न अक्षय फलम, मैंने आय के दिन का दान किया हुआ जो है उसका अक्षय फल होता है। कहने का मतलब कि आप के द्वारा शारीरिक, मानसिक, कायिक या बोल कर के या किसी तरह से आपको जो पाप होता है तो पाप और पुण्य भी होता है, और पुण्य करते भी हैं तो एक दूसरे में मिनहा होता है, एक दूसरे को काट करते हैं, पाप पुण्य एक दूसरे को समाप्त करते रहते हैं। लेकिन आय का जो दान करने का जो पुण्य फल है ये किसी पाप के द्वारा नहीं कटेगा, ये जमा रहेगा, एफडी की तरह, फिक्स डिपॉजिट की तरह, सावधि योजना की तरह जमा रहता है। और यह पुण्य फल आपको मरने के बाद भी आपको काम देता है, यानी कि स्वर्ग की प्राप्ति या वैकुंठ की प्राप्ति कराने में सहयोग देता है। या यह पुण्य फल आवश्यकता पड़ने पर किसी प्रियजनों को दान देकर के उनका कल्याण भी किया जा सकता है। त्रेता जुगादि, सतयुग द्वापर त्रेता, त्रेता का मतलब 3, तो त्रेता युग तीसरा नंबर में आता है और अक्षय तृतीया तिथि का इसका प्रारंभ हुआ था, इसलिए त्रेता जुगादि आज ही हुआ। कल्पादि 3 हो गया, तृतीया तिथि है। और हयग्रीव जयंती, भगवान विष्णु हयग्रीव नामक राक्षस को वध करने के लिए वह भी हयग्रीव जैसा ही रूप धारण किए थे, मैं घोड़ा का मुख बनाए थे, मुखमंडल, तो उसी से हयग्रीव उनको नाम पड़ गया। तो हयग्रीव जयंती आज ही है। श्री बद्री केदार तीर्थ यात्रा दिनम आज ही है। काश्याम त्रिलोचनम यात्रा, काशी जी में त्रिलोचन यात्रा आज ही है। गौतमेश्वर महादेव काशी में है, जिनका जलधारी श्रृंगार आरंभ हो जाएगा। तृतीया गौरी आज ही है। जल कुंभ छत्र, माने कि मिट्टी के घड़ा में जल भर करके या शरबत भर करके, मीठा या चीनी भर कर दान करना चाहिए। तो मिट्टी का घड़ा का ही महत्व ज़्यादा है, या मिट्टी के घड़ा होता है, सुराही होता है, ऐसे आप किसी भी धातु का भी कर सकते हैं। छत्र में छाता का दान करने के लिए कहता है, तो छाता का दान आपको जो है सो गर्मी और वर्षा ऋतु में महत्वदायक होता है, अधिक पुण्य होता है, क्योंकि इस ऋतु में इसका महत्व होता है। शर्करा, माने शर्करा का मतलब मीठा होता है, तो मीठा दान करने के लिए आपको बतला दिए हैं। व्यंजनादि, माने व्यंजन माने अनेकों प्रकार का अनाज, कच्चा या पक्कल, खीर पुआ पूरी इत्यादि दान करने का विधान है। चंदनेन श्री विष्णु पूजनम, माने भगवान विष्णु को चंदन से पूजा करने का समय है। चंदन श्रृंगार वृंदावन, वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण का विष्णु स्वरूप हुए, उनका भी चंदन से श्रृंगार होगा। बरखे तप समापन, जैन धर्म में बरखे तप जो चल रहा था वो समाप्त हो गया। मातंगी जयंती, मातंगी जयंती माने कि माता पार्वती जब 10 विद्या को धारण किए थे तो उसमें एक मातंगी देवी हुए, उनका जन्मदिन आज ही हुआ। सागरे तीर्थे वा स्नानम दानम, सागर में माने गंगा सागर में या अन्य कहीं भी समुद्र हो वहाँ स्नान करने का महत्व हुआ। तीर्थ है प्रयागराज या अन्य कोई तीर्थ स्थान पर नदी या कुंड है, वहाँ स्नान करने का और दान करने का महत्व हुआ। महत्व फल है, माने बहुत अधिक फल है। ऐसे एक काम कहने का मतलब कि आप प्रतिदिन कर सकते हैं, रोज़ कर सकते हैं, जिनको जैसा सुविधा, मैं सुविधा के अनुसार, शक्ति के अनुसार कर सकते हैं। लेकिन अन्य दिन का दान
जो होता है सामान्य दिन का दान, उससे अधिक महत्व आज के दान का होता है। स्वार्थ सिद्धि जोग जाव दिनम, माने पूरा दिन माने कहने को 24 घंटा पूरा दिन रात स्वार्थ सिद्धि योग है, यानी कि सब तरह का शुभ काम करने का योग आपको बन रहा है, यानी कि आपका जो मनोकामना है सो पूर्ण होगा। तो जय हिंद जय भारत। तो मेरा वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, फॉलो करिए।